ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अम्मा! अरे अम्मा, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी! अरे बाबूजी! पता है आप लोग यहाँ पर बैठ के चैन से खाना खा रहे हो, हैं? और वहाँ पे यीशु बन गया है। अब क्या हुआ कामिनी? अरे बाबूजी, घर का लड़का और बहू सरेआम लड़ रहे हैं। बताओ, घर की कुछ इज्जत होती कि नहीं होती है, हैं? आप सब लोग यहाँ आराम से बैठे हुए। पता है अम्मा, यशोदा ना वहाँ बैठी रो भी रही थी। मैडम जी फिर से रो रही हैं? हाँ। डिनर डेट के लिए गए थे तब तो सब ठीक था, क्या हो गया? मैडम जी कहाँ है? तू वहीं रुक। शनि की तरह हमारे घर में आके बैठ गया है तू। जब से आया हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। यहीं खड़ा रह, अगर हिला ना तो टांगे तोड़ दूंगा। दादाजी, कृष्णा भैया को ऐसे मत बोलिए। आप चुप रहो। लेकिन नुपुर, मम्मी रो भी तो रही है। अरे रो रही है बेटा, रो तो रही थी और पता है बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही दोनों में। हाँ बाबूजी, हम कह रहे हैं कि जैसे यशोदा रानी आए ना, उन्हें बिठा के पूछ लेना कि आखिर माजरा क्या है। अम्मा, हम आपसे कह रहे थे ना कि इस घर में सख्ती बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आने दो दोनों को, आज हम खुद बात करेंगे उनसे। दुनिया के सामने ऐसी हरकतें करके घर परिवार की बदनामी कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं हम उनको। लो भाई अशोक बन गया यीशु यहाँ भी। अब देखते हैं जब हर तरफ से दबाव पड़ेगा तो कैसे नहीं देते हो तुम हमारा 1 लाख रुपया। वो आप याद मुझे याद दिलाइएगा। नहीं मैं बताऊंगा आपको जो टेली। मम्मी, मम्मा, क्या हुआ? अरे जिज्जी, आप इतनी रात को और सारे घर वाले जागे क्यों हैं? क्या बात है? अरे भैया, जिज्जी बता रही थी कि आप लोग बाहर सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं। भाभी ये रो रही हैं। अरे तभी तो हम सब घर वाले यहाँ पे खड़े होके आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। फोन भी नहीं लग रहा था आपका। आप रो रही थी? यशोदा जी तो हंस रही हैं। मुझे लगता है जिज्जी को कोई गलतफहमी हुई है, या तो फिर जिज्जी ने किसी और को देख लिया। खामखा पूरे घर को टेंशन दे दिया। क्या जिज्जी, आप भी ना। जाइए आप बच्चों को सुलाइए, काफी रात हो गई है। जी कृष्णा चल, तुम भी सो बेटा। जी। एक बात कहें कामिनी, वैसे तो तुम्हारी आदत है नहीं यीशु बनाने की, पर बन जाता है ना? आंख और कान खोल कर चला करो। खामखा सबको परेशान कर दिया। चलो सब अपने अपने कमरे में चलो। चलो। तुम भी ना बिटिया। जिज्जी, समझ नहीं आ रहा होगा ना जिज्जी, आपकी लगाई हुई आग आपके घर आने से पहले ही बुझ कैसे गई? वहां रेस्टोरेंट में आपके आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई? मैं बताता हूँ, और उसको जानने के बाद एक बात आपको जरूर समझ में आ जाएगी। मैं देवता हूँ या नहीं वो अलग बात है, मेरी पत्नी जरूर देवी है।
जब आप यहाँ से जा रही थी तो आपकी आंखें भरी हुई थी। अंदर जाके शायद आप रोई भी होगी। मैं समझ सकता हूं अपने पति के साथ किसी और औरत के साथ होने की बात उस पत्नी को कितनी वो आंसू खुशी के थे। बहुत गर्व हुआ ये सुनकर कि आपने उनकी मदद की, उन्हें पढ़ाई के लिए एनकरेज किया। कितनी हिम्मत करके मैं एक कृष्णा की मदद करने के बारे में सोच रही थी, और आप ऐसे कितने कृष्णा की मदद करके उनके जिंदगी की दिशा बदल चुके हैं अशोक जी। आपकी ये बात उदाहरण बनी मेरे लिए कि मैंने जो फैसला लिया है सही है। मुझे हौसला मिला कि कृष्णा के लिए और जी जान लगा के कुछ करूं, उसे लायक बनाऊं। बहुत गर्व है आप पर, बहुत। और ये सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको कितने लोगों की दुआएं मिलती होंगी। आप जानना नहीं चाहती उस औरत के बारे में? 10 साल पहले की बात है, होगी कोई दोस्त आपकी। मुझे इससे ज्यादा और कुछ जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है अशोक जी। क्या है ना, सवाल तब उठता है जब विश्वास कम हो। मुझे तो आप पर मुझसे ज्यादा विश्वास है, गुरूर है आप पर। और जब रिश्ते में विश्वास के साथ गुरूर शामिल हो तो शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। जी, मेरा और यशोदा जी का रिश्ता विश्वास की बहुत मजबूत डोर से बंधा हुआ है, और ये मेरा दिल जानता है मैंने यशोदा जी को कभी धोखा नहीं दिया और ना ही आगे दूंगा। इसी भरोसे की डोर में अगर हमने आग ना लगाई ना तो हमारा नाम भी कामिनी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।